हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ पोस्टें रेलवे के अंदर ऐसी है कि जो रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद भी उनको रेलवे की तरफ से जो बोनस दिया जाता है 17,951 रुपये, वो नहीं मिलते हैं। और कुछ पोस्टें ऐसी है जिनको कभी भी यहाँ पे ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। यार, ऐसे आपके जो है बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आ रखे थे कि सर रेलवे के अंदर जो है कोई पोस्ट ऐसी भी है क्या जो रेलवे के होते हुए भी उसको बोनस वगैरह नहीं मिलता है या ड्रेस अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में कंप्लीटली बात करूंगा। दोस्तों, ये जो बोनस अभी तक आज तक जो मिलता आ रहा है वो मिल रहा है इसी जो ये 28/9/2016 का जो आरबी नंबर 114/2016 देख रहे हो, इसी लेटर के आधार पे आज तक ये बोनस मिलता आ रहा है। इसी में कोई भी करेक्शन नहीं किया गया है, कोई भी चेंजेज यहाँ पे नहीं किए गए हैं। रेलवे बोर्ड का लेटर है दोस्तों, सब्जेक्ट इसका वही है। बोनस जो आपको पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस टू ऑल एलिजिबल नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो होता है उसमें कि जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके आधार पे यहाँ पे बोनस आपको दिया जाता है। बोनस की अमाउंट जो है एकदम फिक्स रहती है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपको जो है ये हिंदी वाला लेटर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, या हिंदी वाला लेटर देख लीजिए आप। ये यहाँ पे ये हिंदी वाला लेटर रहा, और इसमें जो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा, अन्यथा आपको बोनस नहीं मिलेगा। और जितने दिन आपने काम किया ना उसके हिसाब से आपका बोनस यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। एब्सेंट रहोगे तो बोनस भी आपका उस हिसाब से यहाँ पे कटौती हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बोनस किन को नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2015-16, क्योंकि 16 में भुगतान करना था तो इनको पिछला जो भी फाइनेंशियल ईयर था 2015-16 वाला वो देखते हैं। सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता संबंध बोनस का भुगतान। यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी कि गजेटेड अगर कोई अफसर है आपका रेलवे में, कोई भी गजेटेड अफसर है राजपत्रित अधिकारी, उसको यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारी, यानी राजपत्रित कोई भी गजेटेड ऑफिसर है तो उसको यहाँ पे बोनस नहीं मिलता है। दोस्तों, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, राष्ट्रपति जी सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़ के, यानी कि यहाँ पे आरपीएफ को और आरपीएसएफ जो होती है रेलवे की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, उसको बोनस नहीं मिलता है। दोस्तों, आज भी नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता था। हालांकि 17,951 जो सभी ग्रुप के कर्मचारियों को मिलता है, नॉन गजेटेड कर्मचारियों को, उनमें आरपीएफ को ये बोनस नहीं दिया जाता है। बाकी 5-6 हज़ार रुपये उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अलाउंस दिया जाता है और दिवाली के टाइम ही दिया जाता है एज बोनस की तरह, लेकिन ये जो अमाउंट होती है ये नहीं दी जाती है। और रेलवे की तरफ से बोनस, कोई बोनस इनको नहीं दिया जाता है। इसके बाद में पात्रता के लिए मंजूरी की बिना किसी सीमा के वित्त वर्ष 2015-16 के तो 78 दिनों की मंजूरी यहाँ पे दी जाती है। देखिए, बोनस का जो कैलकुलेशन किया जाता है, इनका मानना है कि जो 7 सीपीसी था, इन 6 सीपीसी के अंदर न्यूनतम बेसिक जो था 7,000 रुपये माना गया था, और उसी के बेस पे, उस 7,000 को बेस मान के यहाँ पे आपका, यानी ये 30 दिन की सैलरी मान के इसको 78 दिन का बना के आपको बोनस दिया जाता है। तो ये 30 दिन के अगर 7,000 है तो 78 दिन का आपका जो है 17,991 यहाँ पे बनता है, वही भुगतान आपको यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि किन को बोनस नहीं मिलेगा, आरपीएफ आरपीएस सबको, और किसी भी गजेटेड कर्मचारी को बोनस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों, आप में से कई सारे छात्र जैसे दोस्त जो है नए इस बार ज्वाइन किए हैं, उनके भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमें जो है बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल 2023 से, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पहले। पिछला जो 31 मार्च है उससे लेके आपका जो 1 अप्रैल, यानी 31 मार्च 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक, अगर इस बीच में, इस टेन्योर में अगर आपने काम किया होगा तो आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। अगर पूरे साल आपने काम किया है बिना एब्सेंट हुए तो आपको पूरा 17,951 मिलेगा। अगर आपने 1 महीना ही किया है तो इसको 17,951 को 1 महीने के हिसाब से अपने यहाँ पे बांट लेंगे, जितना भी आएगा 5,000 10,000 वो आपका आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इस बार। नेक्स्ट ईयर जो है आपको बोनस मिलेगा, इस बार कोई बोनस यहाँ पर नहीं मिलेगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे जनवरी 2023 में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो जो है 2-3 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग की और अप्रैल के बाद में उनकी जो है पोस्टिंग हुई। तो ऐसे लोगों को भी कोई यहाँ पे आपका बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग का जो टाइम होता है, बोनस वाली जो प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें काउंट नहीं होता है, उसमें भी आपको बोनस नहीं मिलेगा उसके उसमें। और कई भाई ऐसे हैं
जिन्होंने यहाँ पे काम कर लिया, मतलब 1 जनवरी को उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो 4 महीने या 3 महीने ने जो भी काम किया है तो उस हिसाब से इनको बोनस डिवाइड होकर इनका मिल जाएगा दिवाली का। और बोनस कब मिलता है दोस्तों, यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा है, तो बोनस जो होता है वो हमेशा जो है आपका दुर्गा पूजा यानी पूजा और दशहरा की छुट्टी से पहले पहले आपके अकाउंट में भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसी के आधार पर जो है आज तक बोनस का यहाँ पे जो है मिलता आ रहा है। उसमें अब जो है केंद्रीय कर्मचारी वगैरह द्वारा डिमांड की जा रही है कि जब न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये हैं तो न्यूनतम बेसिक 18,000 को मान के ही यहाँ पे बोनस का भुगतान किया जाए। लेकिन रेलवे या जो सरकार है इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंस वगैरह नहीं किया है, तो वही 17,951 अपन मान के चल रहे हैं कि इतना ही बोनस इस बार मिलने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। साथ ही दोस्तों ड्रेस अलाउंस की मैं बात करूँ तो ड्रेस अलाउंस जो है उस प्रत्येक रेल कर्मचारी को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे जिनकी पर्टिकुलर को ड्रेस कोड फिक्स नहीं है। मैं बात करूँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या फिर जो है आपका कलर कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गए, ऐसी कोई भी क्लरिकल पोस्ट है जहाँ पे ड्रेस कोड नहीं है उनका, कोई भी ड्रेस आप ऑफिशियल फॉर्मल पहन के यहाँ पे आ सकते हो, वैसे लोगों को यहाँ पे ड्रेस अलाउंस नहीं दिया जाता है। और जिनका पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड होता है, चाहे स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, एसएनटी हो गए, ग्रुप डी में कोई सी पोस्टें हो गई, कोई सी तो नहीं, उसमें कुछ पोस्ट ऐसे हॉस्पिटल असिस्टेंट वगैरह की कुछ लोगों की यहाँ पे, हालांकि हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हो सकती है इसमें कि जिनका फिक्स नहीं है यूनिफॉर्म कोड। तो जिनका भी यूनिफॉर्म कोड फिक्स नहीं होता है उनको यहाँ पर ड्रेस अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी कुछ जानकारी दोस्तों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।